वो तो चलो 1275 किलोमीटर ही थी, 58 दिन की थी। और वैसे कोई सुरक्षा का भी नहीं था, क्योंकि आम लोग नहीं। हमने चकाचक चितलवाना के तहत स्वस्थ भारत मिशन से मेरे पिताजी ने 10 लाख का ट्रैक्टर और ट्रॉली दिया गांव को। आज सफाई अभियान चल रहा है। माननीय कृष्णा जी है, वो सुबह 5 बजे उठते हैं, चाहे जयपुर से 12 बजे रवाना हुए, सुबह 5 बजे उठकर जनता के बीच में जाते हैं, काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व समाचार और मैं हूं आपके साथ सुरेश झाका। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सुदूर इलाका गुजरात से सटा हुआ सांचौर जिले के चितलवाना तहसील का एक आम व्यक्ति जो वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि है, पर पहुंच राहुल गांधी से सीधी बात तक करने की रखते हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा में भी सम्मिलित हुए थे। उन्होंने कदम से कदम मिला करके जम्मू कश्मीर तक की यात्रा की थी। जगदीश बिश्नोई वर्तमान में मुंबई प्रवास पर हैं। वो राजस्थानी प्रवासी भाइयों से मिलने गए हैं, वो मुंबई प्रवास पर है। उनसे हमारे संवाददाता हरीश बिश्नोई ने खास बातचीत की, वो हम वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। आप वीडियो लगातार देखें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। मैं सर्वप्रथम जालोर जिला यूथ कांग्रेस का महासचिव था। उसके बाद में सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष चितलवाना बना। फिर सेवादल यंग ब्रिगेड का मैं कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बना जालोर का। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने मेरा कार्य देखते हुए मुझे यंग ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया राजस्थान का। ये पिछले मैं 3 साल से यंग ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और ओलंपिक एसोसिएशन जालोर जिला अध्यक्ष हूँ। कबड्डी एसोसिएशन मेरे पास है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। बास्केटबॉल का, शूटिंग बॉल का, बहुत सारे खेल संघ मेरे पास है। और चितलवाना सेवा संस्था चितलवाना मेरा एनजीओ है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और चितलवाना में मैं खूब सारे ऐसे खेल के प्रतिभाओं के लिए इवेंट भी करवाए और सरपंच प्रतिनिधि। जगदीश जी, आपने राहुल गांधी जी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल हुए थे, तो ऐसे राजस्थान के अनेक नेता थे, उसमें आप भी एक व्यक्ति के रूप में थे। लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा में आपका नाम एक राजस्थान के अंदर कैसे आया? फिर भी आप छोटे से कस्बे से चितलवाना से आप आते हो, और आपको किस प्रकार से चिन्हित किया गया? भारत जोड़ो यात्रा में मुझे शामिल करने का कि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव था। और आजादी के 75वें अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए जो देश में बैठी हुई सत्ता पर जो लोग हैं, वो तो मना नहीं सकते, क्योंकि जब देश का आजादी का 75वां अमृत महोत्सव जश्न मनाते हैं तो फिर देश की आजादी में जंग किसने लड़ी, हमारे कांग्रेस के नेताओं का नाम आता है। इसलिए वो नहीं मनाया। इसलिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने बोला कि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाना है और देश के शहीद हुए वीर जवानों को याद करना है और अपने नेताओं को याद करना है। इसके लिए एक आजादी गौरव यात्रा के नाम से यात्रा निकाली गई। तो वो हमारे सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी ने अपना साबरमती आश्रम गांधी जी के यहाँ से अहमदाबाद से राजघाट दिल्ली तक ये यात्रा थी, 1275 किलोमीटर। हमने वो यात्रा 58 दिन में 75 लोगों ने पार की। राजघाट पे हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने हमें सम्मानित भी किया। और फिर ये जो यात्रा का प्लान जो बना पूरे भारत का, जो भारत जोड़ो यात्रा, ये उदयपुर के हमारे शिविर में हुआ। और उसमें फिर हम चले हुए थे कुछ लोग, जो उन लोगों को भी हमें निमंत्रण दिया। हालांकि इंटरव्यू हुए थे 119 लोगों के, और उसमें फिर इस यात्रा में हम शामिल हुए। जगदीश जी, इंटरव्यू में किस इंटरव्यू था? उसमें क्या सवालात थे? इंटरव्यू में ऐसा था कि उम्र का देखा गया था, शरीर फिट है कि नहीं है, चलने लायक है कि नहीं है, समय दे सकता है क्या 5 महीने, या 119 लोगों का जो फिर सिलेक्शन कर ले और फिर वो यात्रा पूरी न करे, चल न पाए, वो सारी चीजें देखी गई। उस हिसाब से फिर तो उसमें भारत जोड़ो यात्रा में आपके भी कुछ कठिनाई आई, या फिर इसी तरह वो जलसा चलता रहा? हम 4 सितंबर को वहां चले गए थे। 7 को यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से। तो हमें ऐसा लगा कि अब
वो तो चलो 1275 किलोमीटर ही थी, 58 दिन की थी, और वैसे कोई सुरक्षा का भी नहीं था क्योंकि आम लोग थे हम। अब राहुल जी चल रहे हैं, सुरक्षा कैसे होगी, भीड़ कितनी होगी, कैसे चलेंगे, क्या होगा, ये सारे विचार आए थे। पर जो पहले दिन चले, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ क्योंकि जनता का अपार प्रेम और हर जगह स्वागत, गली पे, जगह पे, गांव में, उस भीड़ को देखते देखते हमारे जो 150 दिन गुजरे हमें पता ही नहीं लगा। आंधी, तूफान, बारिश, बर्फबारी, सभी ऐसे माहौल में हमने यात्रा की, पर ऐसे महसूस नहीं हुआ कि हम थक गए हैं। रेड्डी जी, उस भारत जोड़ो यात्रा में अपने क्षेत्र जैसे जालौर जिले की बात करें या सांचौर जिले की बात करें या चितलवाना की बात करें, तो कुछ इफेक्ट हुआ उस यात्रा से? नहीं, चितलवाना जालोर का विषय नहीं, हमने हमने जो यात्रा की उस पूरे भारत में आज बदलाव है। जो देश में बैठी हुई जो सत्ता है, उन लोगों ने 2013 में क्या बातें की थी और क्या कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जो संसद में आवाज उठाते थे तो स्पीकर बंद कर दिया जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था। आज देखो, आज की ये घटना में देखो, उनको संसद से बाहर कर दिया है। ये मानहानि का झूठा मुकदमा, मानहानि के मुकदमे में आज हिंदुस्तान में किसको सजा हुई है? सजा बोलते हुए भी तुरंत वो आगे के कोर्ट में लगा रहे थे, उससे पहले ही उनको संसद से बाहर कर दिया गया, रूम खाली करवा दी गई। ये एक बदले की भावना ही है। इस बदले की भावना में देखो, आज हमारी गोल्ड मेडल जीती हुई बच्ची हैं जो धरने पे बैठी है, और वो मंत्री आज संसद में बैठा है। किसानों को जो कुचला यूपी में, वो आज मंत्री संसद में बैठा हुआ है। और एक जनता की महंगाई, बेरोजगारी की आवाज उठाने वाला जो नेता है राहुल गांधी, उनको आज संसद में नहीं है, बाहर कर दिया गया। ये तो एकदम हिटलर सैताना सा ही सत्ता है। इसके लिए लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में खूब लोगों ने समर्थन दिया और उसके बाद में खूब बदलाव आया। हमारी हिमाचल की सरकार आई, हमारी कर्नाटक की सरकार आई, आने वाले दिनों में 5 राज्य की और भी सरकार चुनावे हैं, तो देख लेना बदलाव आ गया है। लेकिन सर, राजस्थान में भी बीजेपी कह रही है कि नहीं सहेगा राजस्थान, और उनका ये नारा उस रूप में है कि राजस्थान का जो आपराधिक ग्राफ है वो बढ़ा है, हर क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है, हर क्षेत्र में वो इस तरह के एक कार्यक्रम कर रहे हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान, और आने वाले समय में वो कह रहे हैं कि हम राजस्थान विधानसभा का भी घेराव करेंगे। तो फिर आप वहां आरोप लगा रहे हैं, वो यहाँ आरोप लगा रहे हैं। जनता को पता है कि आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। कि आपको पता है 365 रुपए का सिलेंडर 405 हुआ था। सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी संसद के बाहर चूड़ियां लेके मनमोहन सिंह की सरकार को विरोध प्रदर्शन बताया था। जो 5-10 रुपए बढ़ते थे, आज 50-50 रुपए रेट बढ़ रहा है। सिलेंडर का 1100 रुपया हो गया है। महंगाई चरम सीमा पर है, और वो बोल रही है कि राजस्थान में नहीं सहेगा। ये बातें देखो जनता समझ चुकी है। और इन्होंने जन आक्रोश एक रैली भी निकाली थी बीजेपी ने। आपने राजस्थान में देखा होगा, कहीं लोग थे क्या उनके पास? फेल हुई उनकी रैली। वो बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारी राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत जी ने जो कार्य किए हैं वो मैंने पूरे भारत में देखा है। जब हम कन्याकुमारी से निकले तो हर जगह तख्तियां और पार्टियां लेके लोग खड़े थे और राजस्थान मॉडल, गहलोत मॉडल के नारे लगा रहे थे कि आप पुरानी ओल्ड पेंशन पूरे हिंदुस्तान में लागू करो, हम आपके साथ है। राहुल जी को जितने भी ज्ञापन आए पूरे हिंदुस्तान में, उस ज्ञापन में सब ज्यादा से ज्यादा ज्ञापन में जिक्र राजस्थान का, अशोक गहलोत का था। वो तो बात ठीक है सर, लेकिन अभी आने वाला जो विधानसभा चुनाव है राजस्थान का, और उसमें बीजेपी के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जो आपको घेरेगी, लेकिन आप जनता को कैसे विश्वास में लेकर के वोट ले लोगे? नहीं, बीजेपी के पास राजस्थान सरकार के विरोध में क्या मुद्दे हैं? इन्होंने बोला कि हमारी बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं, इनकी आंखों से आंसू निकल रहे ईंधन जलाकर, तो मैं इनको उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर दूंगा। उन्होंने फ्री सिलेंडर दिया, तुरंत उसको 1100 रुपए कर दिया। आज 1100-1200 रुपए है। वो सिलेंडर एक कोने में पड़े हुए है। उस सिलेंडर को वापस उज्ज्वला योजना को चालू करने के लिए हमारे जननायक अशोक गहलोत ने उस सिलेंडर के 500 रुपए किए। तो आज वो सारी महिलाएं, बीपीएल माताएं बहनें धन्यवाद दे रही है गहलोत साहब को। घेरने के पास उनके पास कुछ है ही नहीं। आप ये जो चिरंजीवी बीमा योजना देख लो, वर्ल्ड में प्रशंसा हो रही है। आज 25 लाख तक उनका इलाज फ्री हो रहा है। ये राशन किट से लगा के, दवाइयां से लगा के, आज बसों का किराया देख लो महिलाओं के लिए। सारी जो फ्लैगशिप योजना है, जन कल्याणकारी योजना जो गहलोत साहब ने की है, उनके सामने बीजेपी शून्य के बराबर है। बिल्कुल। आप
जालौर सांचौर जिले से आते हैं और नया जिला बना है। और आपके पास जैसे कि चितलवाना आपके धर्मपत्नी जी है प्रेमा देवी जी, वो सरपंच पद पर आसीन है और आपने जब सरपंच का चुनाव लड़ा था तब एक नारा दिया था कि चमकेगा चितलवाना, तो क्या हकीकत में चमका? नहीं, हमने चकाचक चितलवाना के तहत स्वस्थ भारत मिशन से मेरे पिताजी ने 10 लाख का ट्रैक्टर और ट्रॉली दिया गांव को। आज सफाई अभियान चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी के जो प्रशासन गांव के कैंप में हमने करीबन 750 पट्टे गांव के लोगों को दिए। और ये जो हमारी गायों के लिए जो बीजेपी राजनीति कर रही है, माननीय गहलोत साहब ने लंपी बीमारी के अंदर जो 40,000 रुपए दुधारू गाय के लिए जो खत्म हुई उनके लिए दिए। मेरी ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा पेमेंट मेरी ग्राम पंचायत में आया है, करीबन 233 गायों का। तो काम है, वो काम किया है गहलोत साहब ने। हमारी ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा पेमेंट हमने कार्य किया वहाँ, और जो पेपर वर्क है पूरा किया, तो गांव में आज फायदा मिला। और हमने करीबन 400 450 शौचालय का 12,000 के हिसाब से पेमेंट कराया, ग्रेवल सड़कें करवाई, सीसी रोडें करवाई, और भी अब जल जीवन मिशन का काम चालू है, और बहुत सारे ऐसे गांव के काम किए हैं। वही सब राजस्थान सरकार की योजना और आशीर्वाद से हुआ है। आपके सांचौर जिले के वर्तमान के जो मंत्री है सुखराम बिश्नोई, उन्होंने बहुत सारे कार्य कराए, वो गिना रहे हैं। और भाजपा कह रही है कि सांचौर के अंदर जो भय का माहौल है लोगों के अंदर, आम नागरिक जो भय में जी रहे हैं और आए दिन लूटपाट डकैती जैसे मामले सामने आ रहे हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आप सांचौर विधानसभा सीट को लेकर क्या कहें? सांचौर विधानसभा में देखो, जल जीवन मिशन के तहत ये जो हमारे पालड़ी का जो पानी का प्रोजेक्ट है, ये 2013 में गहलोत साहब ने चालू करवाया था, और सांचौर में कॉलेज भी गहलोत साहब ने दिया था। और 14 में जब बीजेपी आई, वो प्रोजेक्ट भी बंद था और ये कॉलेज भी बंद करवा दिया इन्होंने। वापस हमारी अभी गहलोत सरकार आई, चितलवाना को बिना मांगे कॉलेज दे दिया। ITI कॉलेज है, सावित्रीबाई फुले छात्रावास है, और SC/ST छात्रावास है, और CSE है चितलवाना सांचौर, अनेक हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, संस्कृत कॉलेज है, और विद्यालय के आप देखा होगा 5वीं का 8वीं, 8वीं का 12वीं, सारे इस तरह की जो काम किया है। बीजेपी के पास तो बोलने के लिए कुछ नहीं है। और हमारे विधायक साहब मंत्री जी सुखराम बिश्नोई जी है, वो सुबह 5 बजे उठते हैं, चाहे जयपुर से 12 बजे रवाना हुए, सुबह 5 बजे उठकर जनता के बीच में जाते हैं, काम करते हैं। उन्होंने लोगों का काम किया है, और काम किया है तो लोग उनके पीछे ही है, उनके सब साथ में है। और पिछली बार तो 23,000 से ये सीट जीती थी, और इस बार हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जिला दे दिया है सांचौर, तो लोगों को बहुत भारी खुशी है। और हम आराम से 50,000 से ये सीट के हम जिताकर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री को तोहफा के रूप में देंगे। बिल्कुल कह रहे हैं कि हम 50,000 की मार्जिन से जीतेंगे। अग्रिम बधाई देते हैं हमारी यूट्यूब चैनल और पूरी टीम। जगदीश जी, एक बात अभी और आई है कि जो आपकी दोनों संगठनों की नियुक्ति हुई थी फिलहाल हाल में ही, जो राजस्थान की कहो या पूरे राष्ट्र की थी, तो उसके अंदर शायद बिश्नोई समाज के एक भी व्यक्ति का नाम नहीं था। उसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, AICC की जो मेंबरशिप की जो नियुक्ति हुई थी, उसमें हमारे विधायक सुखराम जी बिश्नोई जी को AICC डेलीगेट को ऑप्शन में लिया था। और अब फिलहाल में ये जो हमारी चुनाव समिति की जो समितियां बनी है, उसमें भी सुखराम बिश्नोई जी को सदस्य के रूप में लिया है। और मैं खुद सेवादल यंग ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारे कृष्णाराम जी विधायक है, महेंद्र जी विधायक है, अभी हमारे एक वो अभिमन्यु पूनिया है, यूथ से आए हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा दिया है, और कुछ चीजें ऐसी होती है कि रह जाती है, तो उसमें हमारे मंत्री जी को वापस इसमें चुनाव समिति में ले लिया है। दूसरी बात ये थी कि अभी हाल में जिला अध्यक्ष भंवरलाल जी मेघवाल को जालौर जिला अध्यक्ष बनाया गया है, और आपके रानीवाड़ा के जो पूर्व मंत्री है रतन देवासी, उनको भी पदभार दिया गया है। तो जालौर जिले की जितनी भी सीटें हैं, जैसे सांचौर की जो सीटें हैं, उसमें आप कितनी सीटों को जिताकर विधानसभा में भेज सकते हो? देखो, हमारे भंवरलाल जी मेघवाल साहब जिला अध्यक्ष बने हैं, और हमारे जो एक ऊर्जावान युवा है जो प्रभारी बने हैं, मोहन जी डांगर है, वो उप जिला प्रमुख है, जयपुर के अनुभवी है, और वो संगठन को मजबूत करके और हमारी जिले की 5 सीटें हम
जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। संचौर की सीट का तो चलो ज्यादा अनुभव है, रानीवाड़ा के रतन जी हमारे कुछ वोटों से पीछे रह गए थे और इस बार उन्होंने गहलोत साहब ने जो कार्य करवाए हैं, भीनमाल हो, और हो, जालोर मेडिकल कॉलेज दिया है, तो इस बार हमारी जिले की सारी सीटें अच्छे वोटों से जीतेंगी। जगदीश जी, कल एक हमारा आपका प्रोग्राम था बेटी संस्थान जोधपुर के अंदर ओबीसी आरक्षण को लेकर के, और उसमें काफी विष्णु समाज के लोग आए थे, उन्होंने केंद्र की सरकार को आड़े हाथ लिया था। करेंगे? हाँ, उसमें ऐसा है कि आरक्षण विष्णु समाज को राजस्थान में तो हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने दे दिया। अब राजस्थान में 25 सांसद है, करीबन 37 विधानसभा और करीबन 8 से 9 लोकसभा सीटों पर हमारे विष्णु समाज के वजूद है। तो वहां आज सारे जो सांसद है वो बीजेपी के हैं। हमारे विष्णु समाज की थोड़ी गलती भी ये भी हुई कि जो हमारी काम करने वाला जो व्यक्ति था, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत साहब, मोदी जी जोधपुर आए और उन्होंने बोल दिया बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। उस जय के आधार पर पूरे समाज ने उनको समर्थन दिया मोदी जी को। तो जहां जीता हुआ जो जोधपुर के सांसद है, जालोर के सांसद है, बाड़मेर के सांसद है, भले बीकानेर के सांसद है, इन लोगों को मोदी जी के पास ये लेके जाना था और हमें केंद्र में आरक्षण में लेना था, परंतु इन लोगों ने सिर्फ जय बोलने का ही काम किया, भगवान को भी ठग लिया इन लोगों ने। तो अब जनता इनको सबक सिखा के रखी आने वाले चुनाव 2024 में, और हमारे विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को जनता करारा जवाब देगी। 3 दिन के दौरे पर हो आप मुंबई, ऐसे अचानक मुंबई दौरे का कारण क्या रहा? नहीं, ऐसे ही मैं पहले मुंबई में व्यवसाय करता था और मेरा कुछ व्यापार संबंधित आया था और काम था, और जाना तो बेंगलोर था, पर 2 दिन में मतलब बॉम्बे सबसे मिल के जाऊं व्यापारियों से। और बेंगलोर में हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने और कर्नाटक सरकार ने हमें राहुल गांधी के साथ जो चले हुए हम भारत यात्री है 119, उनका सम्मानित का प्रोग्राम रखा था, तो इसलिए दक्षिण भारत में। मैं तो यही बताना चाहता हूं कि चैनलों में कुछ सही दिखा नहीं रहे हैं। आपको पता है कि मुझे याद है कि भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, एक देश का नेता वो एक यात्रा निकाल रहा था, टीवी चैनल उस यात्रा को नहीं बता रहा था। टीवी चैनल बता रहा था कि मोदी जी विदेश से चिट्टा लाए हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज टीवी पे वही दिख रहा था। और कुछ दिन के बाद में जब यात्रा में लाखों लोग पैदल चल रहे थे, दिखाना तो चाहिए था कि विपक्षी भूमिका में यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, और मीडिया दिखा रही थी कि चिट्टा को बच्चा होने वाला है, उसका मीडिया ध्यान रख रहा है। देश में जो क्या चल रहा है हकीकत वो दिखाना चाहिए, सच है वो सच दिखाना चाहिए। हालात ऐसी है कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, जब कोई बोलता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। हमारी फेसबुक और इस पे जो पोस्टें होती है कांग्रेस के नेताओं की बूस्ट वगैरह करते तो उसको उस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। ये एक अलग टाइप से देश में चल रहा है, बहुत गलत हो रहा है। आने वाला समय अगर समय पर जनता ने करारा जवाब नहीं दिया तो आने वाले दिन बहुत हालात खराब। मैं एक बोलना चाहता हूं कि आपको पता है कि नोटबंदी के अंदर 5-7 उन्होंने कारण बताए थे कि इससे भला हो जाएगा, और उसमें 260 लोगों की जान गई, कोई जवाब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कृषि कानून लाए गए, उसमें 700 किसानों की जान गई, संसद में 1 मिनट का भी मौन नहीं रखा गया और कोई बोलने को तैयार नहीं है। महंगाई रोज बढ़ रही है, रोज सिलेंडर भाव बढ़ रहा है, डीजल भाव, कोई बोलने को तैयार नहीं है। कोई कुछ बोलता है तो उसमें हिंदू मुसलमान, 2014 के बाद में हिंदू खतरे में आया है, ये चीजें सब बना के और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए जनता खूब समझ चुकी है और आने वाले समय में इन लोगों को करारा जवाब देगी। प्रवासी राजस्थानियों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है राजस्थान विधानसभा को लेकर के। आप 3 दिन से प्रवास पर हैं, चुनाव नजदीक है, क्या देखने को मिला है? प्रवासी भाइयों का जो ये जीएसटी वाली बात यहाँ व्यापारी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो जीएसटी लगाई है, जीएसटी स्लैब इनको पता नहीं है, बहुत बार नियम बदले गए, उससे व्यापारी बहुत परेशान है। कांग्रेस की तरफ झुकाव है व्यापारियों का और आने वाले समय में पता भी चल जाएगा। बिल्कुल, ये थे जगदीश गोदारा जो
राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का पूरा विवरण दिया, राजस्थान में कांग्रेस किस तरह से वापस आ सकती है सत्ता में, वो इन्होंने बड़ी विस्तार से बताया और इन्होंने मीडिया को भी आड़े हाथ लिया।